तोते ने क्यों दिया माता सीता को श्राप। कथा के अनुसार माता सीता बाल्य अवस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कह रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर चला गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफ़ी प्रतापी राजा होंगे। उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज़ राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज़ कंठस्थ याद हो गई है। तब माता सीता ने तोते से कहा कि जिस जनकपुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी हैं। तब नर तोते ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोते जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। सीता जी की बात सुनकर तोतों का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोते ने कहा कि हे जनकपुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आज़ाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहेगी। नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दे। लेकिन सीता जी ने उसकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोते को बहुत गुस्सा आया और उसने श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भ अवस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भ अवस्था के दौरान तुम्हें भी पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोते के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोते ने पत्नी के वियोग में
प्राण दे दिए। इससे माता सीता को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता को गर्भ अवस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंची और उन्होंने वहां पर लव कुश को जन्म दिया।